अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि इंटरपोल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दिल्ली के तिहाड़ जेल से फरार हो चुका है। नाम क्या बोला साहब उसका? कार्ल भोजराज वाला 32 मर्डर्स हैं उसके नाम पर। 5 बार जेल से भागा है वो। बॉम्बे पुलिस हैव द मैन हु हैड नैप्ड कार्ल। तुम्हें सांप पकड़ना आता है झेंडे? सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो सर, मोंगूस सांप का बाप होता है। तो तुम दोस्तों, अगर आप क्राइम थ्रिलर कहानियों के शौकीन हैं तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसमें दिखाया गया है कि सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर का संघर्ष और उसका सामना कुख्यात अपराधी स्विमिंग सूट किलर यानी चार्ल्स भोजराज से। तो चलिए इस रोमांचक और थ्रिलर कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश मूवी एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, कहानी हमें ले जाती है 70 और 80 के दशक के उस दौर में जब मुंबई में अपराधियों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। जगह जगह चोरी, हत्या और अपराध का खौफ फैला हुआ था। लेकिन इन अपराधियों से सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस डर का नाम बन चुकी थी। उसी दौर में कुख्यात अपराधी चार्ल्स भोजराज यानी कार्ल को पूरी दुनिया स्विमिंग सूट किलर के नाम से जानती थी। लेकिन उसे 2-2 बार पकड़ने वाले मुंबई पुलिस के जवान इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे का नाम बहुत कम लोगों को मालूम है। यही फिल्म उनकी जिंदगी और बहादुरी पर आधारित है। कहानी शुरू होती है साल 1986 से। इंस्पेक्टर झेंडे जो हर रोज की तरह दूध लेने के लिए डेयरी पर जाते हैं कि तभी खबर मिलती है कि कुख्यात अपराधी कार्ल एक बार फिर से जेल से फरार हो गया है। झेंडे तुरंत अपनी पत्नी को बताते हैं, जिन्हें वह मजाक में कमिश्नर कहकर बुलाते हैं और फिर ड्यूटी पर निकल पड़ते हैं। यहाँ से कहानी हमें 15 घंटे पहले के फ्लैशबैक में ले जाती है। कार्ल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था और उस दिन उसका जन्मदिन था। उसने जेल में सभी को खीर खिलाई, लेकिन खीर में उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। जैसे ही सब बेहोश होते हैं, कार्ल 4 कैदियों के साथ जेल से फरार हो जाता है। झेंडे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कल रात से ही टेलीफोन लाइनें डेड हैं। इस पर झेंडे अपने साथी पाटिल पर गुस्सा करते हैं। तभी उन्हें डीजीपी सर का फोन आता है और बुलावा मिलता है। असल में 15 साल पहले 1971 में कार्ल को पकड़ने वाले इंस्पेक्टर झेंडे ही था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह झेंडे ने चालाकी से कार्ल को बैंक डकैती के वक्त पकड़ा था। साधारण लोगों की भीड़ में छिपकर झेंडे ने पूरी टीम के साथ कार्ल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यही वजह थी कि अब जब कार्ल जेल से भाग गया है तो डीजीपी झेंडे को ही फिर से इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपते हैं। दूसरी ओर कार्ल उसी खतरनाक अंदाज में नजर आता है। वह एक लड़की के साथ रात बिताता है। लड़की कहती है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल कार्ल जैसी है, पर उसे सच नहीं पता होता। सुबह कार्ल उस लड़की के सारे गहने और पैसे लूटकर उसे उसी अंदाज में मार डालता है जैसे वह हमेशा करता था, स्विमिंग सूट पहनाकर। पता चलता है कि कार्ल अब तक 30 से ज्यादा औरतों की हत्या कर चुका है। झेंडे की पत्नी उसे रोकना चाहती है। वह कहती है कि उम्र हो गई है और कार्ल बेहद खतरनाक है, लेकिन झेंडे ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। उन्हें पता है कि कार्ल हमेशा 5 स्टार होटलों में रुकता है, इसीलिए अपनी टीम के साथ झेंडे भी गेटअप बदलकर एक होटल खंगालते हैं। लेकिन कार्ल बहुत ही चालाकी से उनके हाथ से निकल जाता है। इस बीच डीजीपी पर मिनिस्टर का भी दबाव होता है कि किसी भी हाल में कार्ल को पकड़ना ही होगा। मुंबई भर में नाकाबंदी हो जाती है और कार्ल के पोस्टर हर जगह लग जाते हैं। कार्ल इतना चालाक होता है कि अपने ही पोस्टर पर लव यू मुंबई पुलिस लिखकर साइन कर देता है। झेंडे समझ जाते हैं कि वह यहीं आसपास है। झेंडे और उनकी टीम में शामिल जैकब मिलकर कार्ल को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। जैकब का कैरेक्टर थोड़ा अलग है। वह कभी हंसता नहीं है, चाहे कोई भी मजाक क्यों ना हो। कार्ल को समझ आता है कि मुंबई अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह अपने 4 साथियों के साथ गोवा निकलता है। वहां से वह इजिप्ट और फिर अमेरिका भागना चाहता है।
लेकिन उसके साथियों में से एक तोमर पुलिस के हाथ लगता है। पूछताछ में जेंडे को पता चलता है कि कार में गोवा गया है और उसके पास ब्लू कलर की बाइक है। यहीं जेंडे को कार्ल की बीवी चंटाल के बारे में भी पता चलता है, जिसे वह मजाक में चंडाल कहता है। गोवा पहुंचकर कार्ल नकली पासपोर्ट की जुगाड़ करता है, लेकिन वह अपने ही आदमी को बेरहमी से मार डालता है। अब उसके पास सिर्फ 2 साथी बचे हैं और 2 नकली पासपोर्ट की जरूरत है। एजीपी जेंडे और उनकी टीम की सीक्रेट मीटिंग जेंडे के घर पर बुलाते हैं। जेंडे की पत्नी फिर से उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन जेंडे पीछे नहीं हटते। टीम को आदेश मिलता है कि गोवा में अनऑफिशियल रूप से काम करना है, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। टीम गोवा पहुंचकर नाम बदल लेती है और कार्ल को ढूंढना शुरू करती है। उन्हें पता चलता है कि कार्ल ने बाइक खरीदी नहीं बल्कि चुराई थी। 5 स्टार होटल में खोजने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि कार्ल ने इस बार अपने पैटर्न बदल लिया था। वह अब साधारण होटलों में रुक रहा था और फॉरेनर से दोस्ती करके उनके पासपोर्ट हथियाने की फिराक में था। एक बार में जेंडे का सामना होता है कुछ गुंडों से, लेकिन वहाँ कार्ल को उसकी असली पहचान का अंदाजा हो जाता है और वह भाग निकलता है। गोवा पुलिस का इंस्पेक्टर फोंसेका जेंडे पर शक करता है, लेकिन जेंडे चालाकी से पार्टी को अपना साला बताकर बात टाल देते हैं। इस बीच कार्ल एक फॉरेनर को मारकर उसका पासपोर्ट हथिया लेता है। पार्टी को भी एक बार कार्ल नजर आता है, लेकिन डर की वजह से वह पकड़ नहीं पाता। जेंडे गुस्से में उसे डांटते हैं और टीम से अलग कर देते हैं। जेंडे को मालूम पड़ता है कि कार्ल की पत्नी चंटाल अमेरिका में रहती है और उसके पास ही कार्ल का सारा पैसा है, यानी कार्ल उससे जरूर संपर्क करता होगा। नॉर्मल टेलीफोन से यह संभव नहीं, तो वह इंटरनेशनल कॉल के लिए टेलीफोन एक्सचेंज जाता है। टीम वही निगरानी करती है, लेकिन कार्ल वहां से भी पुलिस के हाथ नहीं आता। इसी दौरान गोवा पुलिस का एसीपी भी सामने आता है, जो कार्ल को आधिकारिक तौर पर खोज रहा है। जेंडे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने मिशन पर डटा रहता है। जेंडे को याद आता है कि कार्ल का जन्मदिन 6 अप्रैल को है, यानी आज ही। उसे पूरा विश्वास है कि कार्ल पार्टी करने जरूर आएगा। जेंडे और उनकी टीम रेस्तरां और बार में निगरानी करते हैं। आखिरकार जेंडे वेटर का वेश धरकर कार्ल के पास पहुंच जाते हैं। वहां दोनों के बीच खतरनाक हाथापाई होती है। जेंडे अकेले होते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी टीम पहुंच जाती है और मिलकर वे कार्ल को पकड़ लेते हैं। समस्या यह थी कि अब कार्ल को मुंबई कैसे ले जाया जाए। जेंडे और उनकी टीम एक हनीमून कपल की बस रोककर उसमें बैठ जाते हैं। कार्ल भी उसी बस में बंधा होता है। गोवा पुलिस कमिश्नर फोंसेका को लोकेशन मिल जाती है और वह पूरी फोर्स के साथ पहुंचता है। वहां जेंडे और फोंसेका के बीच टकराव होता है। जेंडे कार्ल की छाती पर बैठकर उसे काबू में करते हैं। आखिरकार यह लोग गोवा से निकलकर महाराष्ट्र की बॉर्डर में पहुंच जाते हैं। अब केस महाराष्ट्र पुलिस के हवाले हो जाता है। महाराष्ट्र के एसीपी आते हैं और जेंडे की तारीफ करते हैं, लेकिन जेंडे सारा क्रेडिट फोंसेका को दे देते हैं। यह देखकर जैकब जिंदगी में पहली बार जोश से हंस पड़ता है। जाते जाते कार्ल जेंडे को धमकी देता है कि अगली बार जेल से भागने के बाद वह सबसे पहले उसी के पास आएगा, और यह सच भी हो सकता था, क्योंकि कार्ल पहले ही 5 बार जेल से भाग चुका था। आखिरकार कार्ल को जेल में डाल दिया जाता है और जेंडे अपनी पत्नी यानी कमिश्नर के पास घर लौट आते हैं। पत्नी उन्हें बहुत मिस कर रही होती है, लेकिन घर में आते ही वह उन्हें फिर से दूध लेने के लिए डेयरी पर भेज देती है। डेयरी पर पहुंचते ही लोग इंस्पेक्टर जेंडे को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से शहर को खौफ से बचाया था। इसी शानदार पल के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे और स्विमिंग पूल शूट किलर कार्ल भोजराज की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश मूवी कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली धमाकेदार मूवी में। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा, धन्यवाद, जय।